हेलो इन्वेस्टर्स, मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक चुना है जिससे आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर स्टॉक ये काम जरूर करता है। देख लेते हैं क्या काम वो करता है। जैसे एक आदमी के जीवन में नॉर्मल लाइफ चलती है और एक्साइटेड लाइफ, कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ चलती रहती है। इसी तरह से स्टॉक में भी, हर स्टॉक में या हर स्टॉक मार्केट में या हर इंडिसेज में कभी खुशी कभी गम, कभी अप एंड डाउन आते रहेंगे और उसी तरह से वो नॉर्मल भी चलता रहेगा। ये नॉर्मल लाइफ है जो डेली रूटीन होती है हमारी, नहाना, खाना, पीना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, ये नॉर्मल लाइफ हो गई। हमारी लाइफ में 80 से 90% यही होता है। और दूसरा फेज जो आता है वो है एक्साइटेड लाइफ का। उसमें आते हैं कभी खुशी कभी गम। हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं वो भी लगभग लाइफ के 5 से 10% ही होते हैं और बाकी नॉर्मल लाइफ ही चलती रहती है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका आईपीओ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे वैसे वैसे कंपनी भी ग्रो करती जाती है। वो जब 10वीं पास करता है तो उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स आ जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक में जब अप आते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं सारे लोग, वो एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं। फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो भी बहुत खुश होता है। फिर उसकी जॉब लग जाती है तो भी वो बहुत खुश होता है। उसकी शादी होती है वो खुश होता है। उसे कहीं इनाम मिलते हैं, कहीं प्राइज मिलते हैं, कहीं गेम में सिलेक्शन होता है तो भी उसकी जिंदगी में खुशियां आती रहती है। जिंदगी में 5 से 10% सैडनेस के भी होते हैं। तो स्टॉक जब गिरता है तो वो उसकी सैडनेस हो गई। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ के चली गई, किसी का बॉयफ्रेंड चला गया तो एक डिप्रेशन आ जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव उसमें चले गए तो वो भी एक निराशा का समय रहता है। और कभी कभी किसी बच्चे की या किसी बड़े आदमी की, या वो जो बच्चा बड़ा होता गया 10-12 साल तक काम किया, हो सकता है उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो वो खत्म हो जाती है। उसी तरह से कंपनी भी 10-12 साल तक काम कर चुकी है और उसके बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो भी कभी कभी बंद हो जाती है, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है। अब जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को। इसी से रिलेट करते हैं, जो स्टोरी मैंने पहले सुनाई है उसी को हम इससे रिलेट करेंगे। ये है कॉन्ट्रैक्शन का फेज, जहां पे स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है इसमें। इसके बाद में जब वो 10वीं पास करता है तो ये एक्सपेंशन का फेज आ गया। उसकी हैप्पीनेस बढ़ गई, वो बहुत खुश हुआ और ये प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ गया। उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई की। उसके बाद में जब जॉब मिली, जब शादी हुई तो फिर एक्सपेंशन मोड उसका शुरू हो गया। हो सकता है सैडनेस की भी एक्सपेंशन हो तो वो नीचे चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है जो हर स्टॉक में होगा ही होगा। चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी इंडिसेस हो, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, चना हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, उसमें ये वाले फेज आएंगे ही। जैसे लाइफ में ये फेज आते हैं वैसे ही हर स्टॉक में ऐसे फेज आएंगे ही। जान लेते हैं स्टॉक से रिलेट करके इसे। ये देखिए, ये एक स्टॉक है जो काफी सालों तक, 2009 से कह सकते हैं 2017 तक इसकी कंसोलिडेशन चली और फिर इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ 2017 में। और ये देखिए कहां से कहां पहुंच गया। ये इसकी नॉर्मल लाइफ थी जो नॉर्मल चलती गई और जैसे ही इसमें हैप्पीनेस आई तो ये देखिए कहां से कहां कितनी स्पीड से निकल गया। ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज है और ये है इसका एक्सपेंशन का फेज। ये स्टॉक कोई और नहीं, हमारा मंथली चार्ट है रिलायंस का। ये देख सकते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मंथली चार्ट है रिलायंस का। जिस तरह से ये मंथ में अप्लाई हो सकता है, डेली में भी वैसे ही ये रूल अप्लाई होंगे। कहीं पे भी कोई भी बदलाव नहीं आ सकते। कभी खुशी और कभी गम हमारे जिंदगी में सालों साल में आते हैं, वैसे ही हमारे हर दिन में भी ऐसे खुशी के और गम के क्षण आते हैं। जैसे कि हमें किसी ने स्वीट दे दिए तो हमारे लिए खुशी की बात हो गई। हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी नीडी की बहुत अच्छे से मदद कर दी, उसको बहुत जरूरत थी तो ये भी हमारे लिए खुशी के क्षण थे। हमारे कुछ पैसे बर्बाद हो गए तो हमारे लिए वो गम का माहौल बनेगा। वो क्षण भर के लिए आएगा और पूरे दिन में थोड़े से टाइम के लिए हमारे दिमाग में रहेगा। हो सकता है हमें थोड़ी चोट लग गई तो उससे भी हमें थोड़ा गम मिल सकता है। इसी तरह से स्टॉक में भी ऐसा होता है या इंडिसेस में भी ऐसा होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया उसी तरह से ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज चला, काफी लंबा कॉन्ट्रैक्शन चला और ये देखिए एक्सपेंशन का फेज चला। ऊपर में जो हमने एक्सप्लेन किया है वो हैप्पीनेस के बारे में था और अब आते हैं हम सैडनेस के बारे में। जब हमारा लाइफ एक नॉर्मल चल रही है, हमारी जॉब छूट गई या हमारे परिजनों की डेथ हो गई तो उस समय ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है और उसके बाद में भी एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज फिर आता है और हो सकता है उसके बाद में फिर एक एक्सपेंशन का फेज आए। हर किसी की लाइफ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा ही, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्शन होना ही है। हम ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक एक डायरेक्शन में चलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 80% से 90% ऑफ टाइम स्टॉक हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही रहता है और वो 10% ही टाइम है या 20% मैक्सिमम कह सकते हैं टाइम है जहां वो एक्सपेंशन फेज में आता है और वहीं पे पैसा सबसे ज्यादा बनता है। जब हैप्पीनेस या फिर सैडनेस आती है उसी समय सबसे ज्यादा पैसा आदमी कमा सकता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन इसमें चली, फिर ये एक्सपेंशन हुआ। देख लेते हैं इसे चार्ट में।
ये देखिए, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन चल रही है यहाँ पे, फिर ये एक्सपेंशन हुआ नीचे की तरफ, और फिर ये देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्शन या कंसोलिडेशन इसमें हुई, और फिर ये एक्सपेंशन हुआ। ये किसी और का चार्ट नहीं है, आवरली चार्ट है क्रूड का। देख सकते हैं क्रूड जब 56 या $48 से लगभग $11 $12 के पास आ गया था कुछ ही महीनों में, फरवरी से लेकर अप्रैल तक का ये चार्ट है। ये 4 घंटे का चार्ट है। इसमें भी देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन चली, काफी लंबी कॉन्ट्रैक्शन चली है। उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन है, और एक्सपेंशन फेज देख सकते हैं, ये काफी छोटे होते हैं। काफी छोटे टाइम के लिए इसमें खुशी आई, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर देखिए कितने छोटे समय के लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस आई, और ये फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें, और फिर ये देखिए एक साथ ये नीचे गिर गया। और इसमें सैडनेस, जैसे कि लाइफ में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही स्टॉक हर टाइम फ्रेम में ऐसा ही काम करेगा। आप चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लें, 10 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लें, 1 घंटे का, डेली का, मंथली का, वीकली का, क्वार्टरली, ईयरली, कुछ भी टाइम फ्रेम पकड़ लें, ऐसा होता ही है और होता चला आया है, और ये नेचर में कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही हर स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बाहर का हो, फॉरेन का हो, कहीं का भी स्टॉक मार्केट हो, उसमें भी ऐसा ही होगा।